तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। देश के दुश्मन, देश के दुश्मन, देश के दुश्मन। तो स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही ले। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। भाई तुम्हारा भाई आरिफ। आरिफ कहाँ से है? जी लोनी। यही लोनी गाजियाबाद से? यही कहेंगे। आने वाले समय में चुनाव है, यहाँ कौन आएगा? ओवैसी। ओवैसी? हाँ जी। ओवैसी कौन है? ओवैसी क्या लगता है आपको, क्यों आएंगे ओवैसी? ये नेक आदमी, बढ़िया आदमी है जी। पूरा नाम क्या ओवैसी का? ओवैसी का पूरा नाम तो मैं भूल रहा हूँ। नाम क्या नाम है? आरिफ। आरिफ भाई है लोनी गाजियाबाद से। ओवैसी साहब को लाना चाहते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन नाम भूल गए। ओवैसी का पूरा नाम बताइए। पूरा नाम तो नहीं याद आ रहा, दिमाग में भी याद आ गया। अरे कोई नहीं बताएगा, पीछे से कोई नहीं बताएगा। इधर इधर सुनो, इधर सुनो। अगर ओवैसी साहब को लाना चाहते हो तो नाम तो बताओ पूरा। याद नाम भूल रहा हूँ पूरा। पार्टी कौन सी है उनकी? पार्टी कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा पीछे। बता। अरे भाई नहीं नहीं नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। गोदा कांड देखा है, वो ये जो कहते हैं ना मोदी ने कराया, ये कराया, मोदी ने कुछ नहीं कराया। वहाँ भी मुसलमानों ने गैर तरीके से जो है वो करा था, पत्थरबाजी। भी तो बढ़ रही है। महंगाई नहीं बढ़ रही, महंगाई नहीं बढ़ रही, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं। आज आपके पास पॉकेट में, आज आप 11 साल पहले, भैया बोलने दो, बोलने दो, पहले बोलने दो, सुनना सीखो, सुनना सीखो। राहुल गांधी की चमचे मत बनो, एक एक करके लड़िए मत। हाँ राहुल गांधी के चमचे मत बनो। मैं भी कह सकता हूँ तुम मोदी के चमचे बनने हो। आ गई माल आ गया। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है। बजाओ ताली। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। खैनी खा के मत बोलो, बजट का तुम्हें कितना सब समझ गए। आप लोग सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना आप लोग तो वाइन कल्चर में ना, वाइन कल्चर में, ये लोग वाइन कल्चर में। आइए ना, श्रीक्रांत से वाइन ढो के ले जाता है। खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। यहाँ वाइन एंड डाइन खत्म हो गया, वाइन एंड डाइन खत्म हो गया। फराज भाई जरा थोड़ा, वैसे बजट का ब भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट चिल्ला रहे हैं, बजट का ब भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह मिचिया के वो खैनी खा के मत बोलो, बजट का तुम्हें कितना सब समझ गए। नहीं आप लोग, नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं, नेहरू जी ने ये कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम कि राहुल गांधी जी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जब भाजपा फंसती है। जैसे आज भाजपा फंस रही है, यूएस ट्रेड डील जो डिजास्टर है इंडिया के, उसे भाजपा फंस रही है। चाबहार जो पोर्ट को हैंडओवर को वहां से निकल गए, भाजपा फंस रही है। नरवाने साहब के स्टेटमेंट में भाजपा फंस रही है। तो जब भाजपा कॉर्नर होने लगती है, तब राहुल जी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे भाजपा को फायदा मिल जाता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज का इतना डर है ट्रंप साहब की वजह से, हमारे डर के एक भी अच्छा इनोवेटिव स्टेप नहीं उठाया। मिस्टर सर्वानंद, व्हाई आर यू सो अपसेट? Pranesh, I'm upset because you have called me for an English debate and you speak in Hindi, which I don't understand. This is becoming an everyday nuisance. Please don't invite, if you don't have speakers who will speak in English. अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। How are you? मतलब कौन हो तुम? Why? What is this, Pranesh? Because he started off the entire debate by so-called Hindi imposition and Vivek Srivastava spoken Hindi. Sarvanand ji, Parasakti movie is based on what? Please explain. Parasakti movie is based on our language war. The language war. Who was in power? Against Hindi imposition. Who was in power? Right. Who was in power? Who was in power when this movie is based? Congress. And who are you in alliance with? Congress. What is this? What? No, Pranesh, how do you answer? What's happened to the bigger people? Sir. You would have to leave. अब यहाँ घर बंद रख, मारू यहाँ से भागना है कि नहीं? बेटा गर्दा उड़ा।
झूठ बोलना उनकी आदत है। भी एक सऊदी अरब गए थे, आपको मालूम होगा, प्राइम मिनिस्टर। तो सऊदी अरब जाके आप एक वीडियो देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर गौर से एक तोप को देख रहे थे, ऐसा अतराफ फिरे उस तोप के, फिर के बड़ा गहराई से, जो उर्दू में गहराई से मुताल्ला करे, और वो शेख से पूछे सऊदी से, कितना दूर फेंकती? तो शेख बोला, वल्लाही तुमसे कम फेंकती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना इतना तो और मेरी मर्जी। क्यों करवाना चाहते हैं? मेरा मन कर रहा है करवाने। क्यों? मेरा मन कर रहा है। ये सब करने का भी मन करता है आपका? यस, करता है। इट्स माई चॉइस। बताइए मैडम, यही एंजॉय है आपका। सुधार लीजिए खुद को। ये जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। लाइव है भाई साहब। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार मैडम। तो ये ट्रैफिक पुलिस में है आप, वहाँ पे एक शराब का ठेका है। आज ड्राई डे है। ड्राई डे के बारे में आपने सुना होगा कि शराब पर प्रतिबंध होता है पूर्ण तरीके से आज के दिन, लेकिन वहाँ पे खुलेआम बेची जा रही है। तो क्या आपको खबर नहीं लगी? ये हमारे खबर से क्या मतलब, हमें क्या मतलब उधर क्या हो रहा है? कल को अगर आपके सामने कोई मर्डर हो जाता है तब भी आप यही जवाब देंगे कि वो आपका विभाग नहीं है? तो इस तरह से जवाबदेही तय करेंगे आप? जवाबदेही मैं बता रहा हूँ ना, रोड पर जो भी काम होगा उसके लिए जिम्मेदारी है हम। घर के अंदर मर्डर होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले आदमी से आप ये जवाब कह रहे हो कि आप दारू रुकवाओ। One drunk man is more intelligent than 3 women with PhDs. Thank you so much. पिताजी, आप लोगों ने हमें क्या समझ रखा है? क्या कि हम माफी मांगेंगे? हमने तो माफी अंग्रेजों से नहीं मांगी। अंग्रेजों से माफी मांग करके जिन लोगों के पुरखे आज की डेट में देश में जिंदा हैं, वो लोग माफी मांगे। हम लोग माफी मांगने वाले लोगों में नहीं है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। उपेंद्र जी ने जो शुरुआत की, वो शुरुआत इस बात से की कि हम माफी मांगेंगे। हमने तो अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। अरे अंग्रेजों से तो बाद में मांगते, पहले हिंदुस्तान में ही माफी मांगी है। ये भगवान क्या जुल्म है। चौकीदार चोर है के मामले में जब सजा होने लगी थी, जाकर सुप्रीम कोर्ट के इसके सामने कहा था कि हमका माफी दे दो साहब, वरना हमारी तो लोकसभा सदस्यता चली जाए। अरे झूठ नहीं बोले प्लीज, बीच में नहीं बोले, मैं बोला आपके बीच में। शांति रखिए जरा भाई। माफी मांगे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, हमसे गलती हो गई, हमको माफी दे दीजिए, वरना हमारी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जो सारे मोदी होते हैं वो चोरी के होते हैं। जब ये कहा उसमें 2 साल की सजा हो गई, उसमें भी स्पष्टीकरण दिया। हमारा किसी जाति समुदाय से कोई लेना देना नहीं था। किसी जाति समुदाय को हर्ट करना हमारा मतलब नहीं था। इसमें भी जो है हमें किसी तरीके से बहाल कीजिए। बहाली जगह जगह माफी मांगते फिरते हो हर दूसरे केस में, और यहाँ बैठकर आज तक पर भाषण देते हो क्या हम माफी नहीं मांगते? माफी तो मांगते फिर रहे हो आजकल। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ट्रेन में यहाँ कहाँ से आ गया है भाई एयरपोर्ट पे? ये क्या हुआ? बगल में है ना स्टेशन उधर। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं कि कहाँ से आ गया? आप ही तो बोले स्वैग होना चाहिए। सभी लोगों को समस्या क्या है? यहाँ पे सबसे पहले बैठ जाओ, पीछे नहीं दिखाई दे रहा, बैठो। 5 साल में कुछ किया? कौन था यहाँ का विधायक? कौन सा विधायक? अभी पे विशाल पाटिल पांडे जी का। उसके पहले कौन पार्टी हुई? सुनील पांडे का लड़का। वो कह रहे कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं इस्लाम में, ये कहां से लेकर के आ गए? हाँ भैया, पक्की कब्रों का कॉन्सेप्ट कहाँ है बताइए? जाकिर नायक का वीडियो अवेलेबल है जो कहता है इस्लाम में कोई पक्की कब्र नहीं है। अरे छोड़ो ना जाकिर नायक यार, वो जाकिर नायक तुम्हारा रिश्तेदार है, हमारा थोड़ी है। क्योंकि रेगिस्तान में कब्र हो ही नहीं सकती थी भाई। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कैसे बनेगी? वहां तो पानी नहीं होता था कब्र बनाने के लिए। पक्की कब्र बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। ओह नो। अरे सर सुनो तो, अरे सुधांशु जी ऐसा नहीं है सर, इतने गुस्से में मत आया कीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी है, प्रोफेसर है। अरे सर पार्लियामेंट है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? मजार को भी हनाफी इस्लाम और सलाफी इस्लाम एंटी इस्लामिक मानता है। फतवे अवेलेबल है मजारों के अगेंस्ट। क्या बात करते हैं सर? यहाँ बैठ के आप बोलने लगते हैं। अम्बेडकर जी हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है। अच्छा, अभी बता दे भाई। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए थे। आज भी विदेश पढ़ने जाता आदमी फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। किसने उसको सपोर्ट किया था? नाम पता है आपको? बताइए। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए थे, किसने उनको सपोर्ट किया था? सुई पटक सन्नाटा। बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आकर लोग आके इधर उधर बोलना शुरू कर देते। अगर मुझे महाराजा सैयद, तो मैं आपका जवाब देती। आप अपना जवाब दीजिए। आप मुझसे देखिए, यही उजागर हो गया कि बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है।
अरे जिसको अभी भगवान भगवान करके बोल रही थी, जो जानकारी जिसको दिल से भगवान छोड़िए, अगर दिल से महापुरुष भी माने तो वो बातें टिप्स पे होती हैं। महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। शायद व्हाट्सएप पर बयान आ चुका होगा कि अमित शाह जी पता नहीं था, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। दादाजी ने भेजा था। कोई सेंसेस बात। अरे भाई आपको नहीं पता था, मुझे ये बताना था बस। गजब बेइज्जती। क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार। रितेश कुमार। रितेश जी, बाबा साहब कहाँ नहीं दिख रहे हैं यहाँ? बाबा साहब का सिर वहाँ पे लगा हुआ है। सरस्वती जी का फोटो लगाने से क्या फायदा मिलता है? अगर सरस्वती जी को देवी मानते हो, दलित समाज से आते हो, वो विद्या की देवी है, तो इसलिए हम लोग सरस्वती जी का फोटो लगाते हैं। सरस्वती जी विद्या की देवी कैसे? ऑब्वियसली सब जानता है कि वो विद्या की ही देवी है। किसने कहा ये बात सरस्वती जी विद्या की देवी? वो बोला किसी से नहीं, ठीक है ना, वो खुद का एनालिसिस है मेरा। आपका एनालिसिस है? हाँ। कैसे एनालिसिस की? आप ये फिर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या मतलब हुई आपकी? आप नहीं जानती कि वो विद्या की देवी है? हम खुद नहीं। हाँ, हमको लगता है। कैसे लगता है? ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है ना, आप कंट्रोवर्सी मत करिए, ठीक है ना। एनालिसिस कैसे? आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। एनालिसिस कैसे? आप कंट्रोवर्सी क्यों बना रहे हैं? कहाँ कंट्रोवर्सी? क्या कंट्रोवर्सी? आप नहीं जानते विद्या की देवी है सरस्वती माँ? हम नहीं जानते, हम अम्बेडकर जी को जानते। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, लिसन। बढ़ के रिपोर्टर बन के आए थे, पेल दिए गए ना। ऐसे रिपोर्टर जहाँ भी दिखे हैं उनको ऐसे ही पेलना चाहिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो भाइयों, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं।